अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजमामुल हक की तरफ से एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह पहले उन्होंने क्रिटिसिज्म किया सुनील गावस्कर की उस बात पर जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इंडिया की जो बी टीम है वो भी हरा सकती है, तो जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था इंजमामुल हक ने। अब इंजमामुल हक ने एक और स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट है आईपीएल को लेकर। उन्होंने उनका कहना है कि किसी भी टीम के प्लेयर को जो है ना आईपीएल खेलने का वो बाइकआउट कर देना चाहिए, और इसके पीछे जो रीज़न उन्होंने दिए वो ये दिए कि क्योंकि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता कि वो दूसरी लीग जाकर खेलें, तो लिहाजा किसी दूसरे मुल्क के लड़कों को भी नहीं चाहिए कि वो वहाँ जाकर लीग खेलें। तो इस पर आज की हमारी बात होगी, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो इनएक्सपीरियंस साइड गई है न्यूजीलैंड खेलने के लिए, वो आज रवाना हो गई। तो क्या वो इस काबिल होगी कि वो न्यूजीलैंड की बी टीम को वहाँ डिफीट दे सकेगी, और इस जो टीम को हमने भेजा है इससे एक्चुअली हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या हासिल हम करना चाहते हैं, तो इस पर आज की हमारी डिस्कशन है। सबसे पहले अगर इंजमामुल हक की बात की जाए कि उन्होंने कहा है कि आईपीएल को जो है किसी भी लड़के को खेलने नहीं जाना चाहिए, उसे भी बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स भी तो लीग खेलने नहीं आते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि ठीक है, इंडिया के प्लेयर नहीं आते, उन्होंने सही पॉइंट आउट किया। बात यह है कि इंडिया जब या तो फिर जितने बोर्ड हैं बाकी 8 टीम्स हैं, टॉप 8 टीम्स हैं, 8 9 टीम्स हैं, तो फिर तमाम बोर्ड को सख्त स्टांस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है ये सब गेम जो है पैसे की गेम है। क्योंकि वो बीसीसीआई जो है खासतौर पर इंडिया प्रीमियर लीग जो आज से नहीं, आप देखें पता नहीं अब ये 2007 से हाँ खेली जी जा रही है। 17वां एडिशन होगा, 17वां 18वां एडिशन। तो आप देखें कि वो इतना पैसा जनरेट करके देते हैं, इसलिए लड़के खुद प्रेफर होते जाते हैं। आप देखें कि ऐसे लड़के हमने देखे जो भी इंटरनेशनल में यंग डेब्यू किया और उससे अगले साल ही वो आईपीएल में हमें मौजूद खेलते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको इस पे एक और बड़ी हंसी की बात बताऊं कि एक तरफ तो इंजमामुल हक कह रहे हैं कि जी आईपीएल के लिए लड़कों को चाहिए या मुल्कों को चाहिए कि वो बाइकआउट करें क्योंकि बीसीसीआई अपने लड़कों को दूसरी लीग्स खेलने नहीं भेजता, और दूसरी तरफ जो आपके प्रीमियर बॉलर है मोहम्मद आमिर के जो पाकिस्तानी क्रिकेट से, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान हाँ कर जी। दिया। अब उन्होंने यूके की नेशनैलिटी पे ये फैसला किया है कि वो आईपीएल के लिए अप्लाई करेंगे, और अगले साल उन्होंने कहा कि मैं एलिजिबल हूँगा आईपीएल खेलने के लिए। अब ऑक्शन में देखा जाएगा कि उनको सिलेक्ट किया जाता है कि नहीं। हाँ जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि या लड़कों को बाइकआउट करना चाहिए या मुल्कों को बाइकआउट करना चाहिए। यहाँ आपके लड़के यूके की हाँ जी, नेशनैलिटी दूसरी लेके, नेशनैलिटी लेके ठीक है, वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। आपके जो कोच है अजहर महमूद, ये भी किए हुए थे। ये क्या इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेकर ये आईपीएल नहीं खेले? तो बात ये, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, बात ठीक है कि असल मसला क्या है, पैसे की गेम है। हाँ जी। अब वो इतना ज्यादा पैसा देते हैं, बीसीसीआई इतना पैसा दे रहा है, आईपीएल से इतना पैसा जनरेट हो रहा है, और ये खाली ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स पैसा ले रहे हैं, बोर्ड को भी पैसा हाँ जी, मिल रहा है, सबको प्लेयर्स को सबको भी पैसा मिल रहा है, जो चैनल है वो भी पैसा कमा रहे हैं, इसके अलावा जो ग्राउंड में काम करने वाले हैं वो भी पैसा कमा और रहे जो हैं। ब्रॉडकास्टर आते हैं वो आप हर देखें, बंदा जो आईपीएल से जुड़ा है वो पैसा कमा रहा है। और ये अब बड़ी ये मॉडल ही इतना जबरदस्त है कि जिसमें हर बंदा प्रॉफिट में चल रहा है, तो भाई इसको कैसे आप रोक सकते हैं? अब देखिए ना, न्यूजीलैंड आपकी टीम खेलने गई है, लेकिन उनके जो 5 से 7 मेन प्लेयर हैं वो कहाँ बिजी हैं? वो आईपीएल में हाँ बिजी जी, हैं। अभी रेस्ट करेंगे, रेस्ट कर रहे होंगे 2 से 3 दिन, फिर इंडिया ट्रैवल करेंगे। वो जाहिर है, देखिए ना, सीरीज 16 से शुरू हो रही है, 22 या 23 से पहला मैच है 22 को, आईपीएल का, 22 को। तो 5-6 दिन है, तो जरा 2-3 दिन पहले आप चले हाँ जाते जी, हैं। वो जाकर उधर तो अब वो दायरा लड़के वहां खेलने चले जाएंगे। जाएंगे। असल क्या काम पता क्या है? बात ये है कि आप लीग खेलते हैं लड़के, लेकिन जब आप अपने मुल्क का मैच हो, और खास तौर पे जब आईसीसी इवेंट आ रहा हो या कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हो, तब आप अपने मुल्क के लिए अवेलेबल होने चाहिए। अब उन्होंने अपने लड़कों को कोई जोर जबरदस्ती से नहीं रोका हुआ, एक्चुअली उन्होंने रोका हुआ इस तरीके से है कि वो इतना पैसा देते हैं अपने लड़कों को। उनका एक डोमेस्टिक में जो लड़का खेल हाँ रहा जी, है, अभी वो इंटरनेशनल भी नहीं खेला, वो लड़का भी इतने पैसे कमा रहा है जितना कि आम टीमों के इंटरनेशनल प्लेयर नहीं कमा रहे। तो उसको क्या जरूरत है कि वो कोई और लीग जाकर खेले? हाँ जी। इंडिया ही में खेलता रहे ना सारा साल, तो वो जब इस तरह कमा लेगा तो कि उसी वो, से इतना कमा लेगा। देखिए इंडिया में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलता रहता है, विजय हजारे हो रहा है, हाँ जी, रणजी ट्रॉफी हो रही है, T20 हो रहे हैं, ठीक है, बहुत उसके अलावा ज्यादा। आईपीएल हो रहा है, उसके अलावा वैसे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। तो अगर आप टीम का हिस्सा नहीं भी है, तो आप डोमेस्टिक सर्किट पे खेल खेल के इतना पैसा कमा लेंगे जितना कि आप कोई किसी की सोच होगी। हाँ जी, बहुत ज्यादा पैसा है वो। तो इसकी वजह से आप देखें ना, वाज़ेह तौर पर कोई भी दूसरी कंट्री जो लीग करवा रही है, उसकी लीग उसके मुकाबले बहुत लो लेवल की लीग लगती हाँ है। जी। सीधी सी बात है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट से क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर हो सकती है या उस लेवल की हो सकती है। बिग बैश लीग नो डाउट अच्छी लीग है, उसमें जो क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती है वो भी टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती है,
लेकिन आईपीएल क्योंकि खेले ही इतने बड़े पैमाने पे जाते हैं, आप देखिए वक्त के साथ साथ उन्होंने किस तरीके से चीजों को घेरा है। हाँ बहुत कि ज्यादा एक वक्त था कि जब आईपीएल होता था ना, तो जिसकी सीरीज हो रही होती थी वो सीरीज खेल के आता था, हाँ जी ठीक है। या इंग्लैंड के सीजन शुरू होने वाला था तो इंग्लैंड पहले चला जाता था। अब उन्होंने उसके गिर्द भी घेरा इतना तंग कर दिया है, अब यहाँ तक हो गया कि जिस टाइम आईपीएल खेला जा रहा था सीरीज दुनिया में कहीं सीरीज ही नहीं हो रही नहीं हो, थी। बहुत कम। सिर्फ पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान के प्लेयर जाते नहीं हाँ है, जी या फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा होता है उसकी बी टीम के साथ, या जिम्बाब्वे के साथ, इस तरीके से पाकिस्तान खेलता है। बहुत कम ही सीरीज होती नहीं है वक्त। अब आप देखिए इस बारी तो वैसे ही ये साल जो है पीएसएल शुरू हो जाएगा ईद के बाद, सॉरी 11 अप्रैल से। तो आप देखिए जब दोनों का क्लैश हो जाएगा आईपीएल और पीएसएल का, तो सीरीज किधर होनी है? सीरीज होनी नहीं है, सीरीज होनी है जून में जब डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद होनी है। ऐसे ही है, वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल के बाद होगी। और देखें इंडिया का इम्पैक्ट आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि इंडिया क्योंकि फाइनल में नहीं पहुंचा डब्ल्यूटीसी के, तो तकरीबन 4 मिलियन आई थिंक इंडियन रुपीज या डॉलर का बात कर रहे थे, एग्जैक्ट मुझे फिगर जेन में नहीं, कि इतने का नुकसान हो गया इंडिया के ना पहुंचने की वजह से फाइनल में, क्योंकि व्यूअरशिप कम हो गई। हाँ जी क्योंकि अब गेम है व्यूअरशिप की, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो अब वो वहां पर होता ही है कि इंडिया अगर जैसे ही बाहर होता ना, तो एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है, जो व्यूअरशिप है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए आईसीसी भी आप देखें घुमा फिरा के इस तरीके की सिचुएशन लाता है कि यार, और इंडिया खेलता भी अच्छा है, इसीलिए वो हर देखे इवेंट में सेमीफाइनल फाइनल खेलता भी है और जीतता भी है। तो कहने की बात यह है कि जिसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो, हाँ अब जी। आप उसे कहें कि यार उधर लड़के खेलने का बाइकआउट कर दे, मैं नहीं समझता नहीं किसी नहीं के हो अंदर नहीं सकती। हाँ, हैरी ब्रूक ने जैसे स्टांस लिया, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टांस था, और यानी कि सब लड़कों के लिए दिखाया जाए तो एक उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी है, एक नया रास्ता दिया है कि भाई अगर आप वाकई अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं तो फिर आप सेक्रीफाइस करें। हाँ जी वो नो डाउट, फिर आप पैसे की तरफ ना जाए, फिर आपको जितने पैसे मिले उसी में अपना। यार आप देखें मिचेल स्टार्क बीच में कई सीजन नहीं खेले, ठीक है, हाँ जी वो भी प्रेफर कर रहे थे, इवन पैट कमिंस। तो कहने की बात यह है कि आपने देखना होता है कि यार मेरी असाइनमेंट मुल्क के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, या मैं जो है वो लीग खेल सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन अब लेने आएंगे होंगे। मेरे ख्याल से, अब ज़्यादा चांस है कि वो पीएसएल मिचेल स्टार्क भी आएंगे और पैट वो कमिंस। तो जाहिर है, अब तो अवेलेबल होंगे और फिट होंगे तो आ ही जाएंगे, और वो दोनों जाहिर है मेन है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो यानी कि इंजमाम की बात को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो आप जितना भी बेहतर सजेशन दे दें या जितनी भी बड़ी बात कर लें, इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई भी बोर्ड या कोई भी प्लेयर मेजोरिटी में इस पोजीशन में हो कि वो जी उसका बाइकआउट करने की बात करें। बहुत मुश्किल है। वो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और अब देखें ये हालात है कि आईसीसी में चेयरमैन उनके, ठीक है, उनकी मर्जी से चीज़ें डिसाइड होती हैं, उनकी मर्जी से वेन्यूज डिसाइड हाँ होते जी हैं, उनकी मर्जी से मैच की टाइमिंग्स डिसाइड होती है, इंटरनेशनल मैच की, जो आईसीसी इवेंट की। हाँ जी तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका एक जो इवेंट है उसको इस तरीके से लोग जो है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर देंगे। नहीं तो हो ये सकता। ख्वाहिश हो सकती है या आपका एक मशवरा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई यानी कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होने की, ठीक है, बहुत कम चांसेस लगते हैं। इंडिविजुअली कोई ना कोई कर सकते हैं, जैसे हैरी ब्रूक ने किया, कोई और भी लोग कर कोई और सकते भी हैं, कर सकता है, अगर ठीक है, बहुत कम ही अदरवाइज है बस। बहुत रेयर है। लेकिन हाँ वो जी इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, बहुत ज्यादा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक दो चला भी जाता है तो बाकी खेल रहे होते हैं। और अब अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान की जो टीम गई है न्यूजीलैंड खेलने के लिए, हाँ जी आज सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने यंग टीम भेजी है, ठीक है, T20 की हद तक तो हम कह सकते हैं कि काफी सारे यंगस्टर हैं। तो आखिर इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच के इन्होंने भेजी होगी? यही भेजी हुई, जैसे आपके सामने अभी रिसेंट एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने यंगस्टर भेज दी। उधर ये था कि यंगस्टर तो रिजवान खेले, बल्कि रिजवान ने कैप्टनसी की थी, उसके बाद बाबर आजम भी थे। तो अब ये है कि उनको रस दिया है कि ये अब वो ओडीआई में खेलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये यंगस्टर को इधर परफॉर्म करते हैं तो इनको कंसिस्टेंट चांस देना, ये ना हो कि फिर बाबर आजम आए तो इनमें से किसी एक को बाहर करके, या रिजवान आए तो फिर। यानी कि आपका कहना यह है कि अभी भी जैसे इसलिए कि उन्होंने रेस्ट करना था तो इन्हें मौका दिया, हाँ यानी जी कि अभी भी कोई प्लान नहीं है कि हमने इन लड़कों को ग्रूम करना है या मुश्किल है। इनमें हाँ से जी कुछ लड़कों को निकालना है, ताकि अगर ये परफॉर्म करते हैं तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये हमारे लिए हेल्प अब आउट आप देखें करेंगे। ना, अब्दुल समद को भी ये ले गए, फहीम अशरफ भी है मेरे ख्याल T20 स्क्वाड में। तो अब आप देखें, अब अगर तो ये अब्दुल समद को या तो प्रेफर नहीं करेंगे, अगर फहीम अशरफ को प्रेफर करते हैं, अब्दुल समद को नहीं खिलाते नहीं, T20। अब्दुल समद और फहीम अशरफ का आपस में कंपैरिजन बनता नहीं ना। नहीं अब्दुल समद तो बॉल नहीं करते, अब्दुल नहीं समद तो करते, बैटिंग ही करते हैं। करते हैं बोलिए। नहीं, बॉलिंग तो मैंने उन्हें करते हैं देखा, वो शादो नादो थोड़ी वो बॉल करते हो, मेन वो बैट्समैन ही है। फहीम अशरफ तो देखो खेलेंगे तो इसी बेस पे खेलेंगे, वो दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, अदरवाइज ना तो वो बैटिंग में कोई हाँ खातिर जी खाए ना वो बॉलिंग में खातिर खाए। तो वो तो खेलेंगे एज अ बॉलर, आप उन्हें खिला लेंगे, थोड़ी वो बैटिंग कर लेंगे। असल टेस्ट जो है यहाँ पर है, देखिए ओपनिंग स्लॉट पर आपके 2-3 प्लेयर हैं,
जिनको मौका मिल सकता है ओपनिंग स्लॉट पे खेलने का। मोहम्मद हारिस है, हाँ जी। ठीक है, मोहम्मद हारिस तो मेरा ख्याल है नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, हालांकि उनका कोई खातिर खा इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, वो बुरा ही खेले एक आधी इनिंग्स के अलावा उनसे कभी खेला नहीं गया। शाहजेब खान है ठीक है, भाई। शाहजेब खान है, तो ये दोनों ओपनिंग पेयर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा उस्मान खान है, उस्मान खान उनको भी भी है, हाँ मौका जी। दिया जा सकता है। उमैर बिन यूसुफ है, उनको, हाँ, उनको भी दिया खिलाया है। था अभी तो ये रिसेंट। 3-4 लड़कों में से 2 लेनी है ओपनिंग के लिए जोड़ी, तो मुझे लगता है कि एक शाहजेब खान और एक मोहम्मद हारिस, ये दोनों मुझे लगते हैं कि ये होंगे। इसके अलावा जो है मिडिल ऑर्डर में जो है वो अब्दुल समद होंगे, हाँ जी, वो इसके अलावा ज़ाहिर है सलमान अली आगा सलमान होंगे। अली आगा होंगे, तो वो इसी तरीके से खुर्शीद शाह को डाल खुर्शीद लेंगे। शाह डेफिनेटली वो टीम का हिस्सा होंगे। असल चीज़ जो है मैं समझता हूँ इस टूर पे जीत हार से परे एक चीज़ जो है वो है कि क्या पाकिस्तान वो इंटेंट शो करेगा जो सारी दुनिया शो कर रही है इस वक्त T20 के लिए। मुश्किल दिखाई देता है 70% जहाँ, क्योंकि जिस तरह के हमारे खासों पे जो कोचेज हैं वो सही तरह गाइड ही नहीं कर पाते, ना वो अपनी खामियों को सोचते हैं कि ये हमारी ये गलती यार है। अब एक तो यंग लड़के हैं, चले उन्हें तो आप कह सकते हैं इन्हें गाइड नहीं किया गया, अब एक्सपीरियंस लड़कों को भी क्या गाइड करना है, उन्हें तो खुद ही पता होना चाहिए। वो जिस तरह से मैं सुन रहा था किसी को, उन्होंने कहा भाई पुराने वक्तों में तो ये हालात थे कि कोच होता ही कोई नहीं था, नहीं होते थे। बैट्समैन अपने आप को खुद हाँ ही जी। ग्रूम करते थे। अब ये जो बल्कि बासित अली कह रहे थे कि भाई उस जमाने में 90s में जब हम खेलते तो कोच होता ही नहीं था, हम अपने कोच खुद होते थे। तो आज तो देखिए ना, आपको हर चीज़ सिखाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, कोचेज अवेलेबल है, इवन देन आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो फिर ये तो आपकी नालायकी है ना। ऐसे ही है। और आप देखेंगे इनको सोचना चाहिए खासतौर पे, आपने बात की कि स्ट्राइक रेट के बारे में, क्योंकि T20 अब जितनी टीम्स खेल रही हैं आप देखें वो ये नहीं सोचती कि विकेट जाएगी, आपको एक तो बैटिंग डेप्थ खिलानी पड़ेगी और आपको अटैक करना पड़ेगा बॉलर पे। आप ये ना सोचें, आपको ये सोचना है अगर पहले खेलना है कि यार हमने टारगेट जो देना 180 प्लस का टारगेट देना है विकेट के लिहाज से, अगर तो विकेट ज़्यादा बॉलर के लिए हेल्पफुल है तो फिर तो 160 150 के राउंड अबाउट जो है बेहतर आता है, उस विकेट पे डिफेंड हो सकता है। अगर तो बैटिंग ट्रैक है उस पर आप खुद स्लो खेल रहे हैं, कोई कम 25 बॉल पे 30 कर रहे हैं, 30 बॉल पे 40 कर रहे हैं, खुद अब आप उस विकेट पे आप जो 200 वाली विकेट है आप जो है 160 तक ऑल आउट हो जाते हैं या 20 आवर्स कंप्लीट कर देते हैं, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि अब एडवांस क्रिकेट हो गई है, कम से कम 200 का टारगेट। भाई आप ये देखें, दूसरे जो खेलने के लिए आते हैं ना, वो उनकी कोशिश होती है पहले 6 ओवर में 70-80 कर दें। अब देखें ना, 2 विकेट गिर जाए किसी के, वो पहले 6 ओवर में 80 रन कर दे, आपने बनाया हुआ रन 160, तो पीछे 14 ओवर में 80 रन हाँ जी। रह गए। ठीक है, अब उसके अलावा 8 विकेट है उसके बाद, तो वो सिंगल कर करके ही बना लेगा, 6 ऐसे से ही नीचे है। 100 चला गया। तो अब ये है कि असल चीज़ है कि भाई आप जब खड़े हो तो शॉट्स खेलें। शॉट भी खेले, खासतौर पे जब बॉलिंग करने हैं तो बॉलिंग इस लेंथ पे करें कि जिससे आपको रन कम आप दें। ये ना हो कि आप जो हमारे खासतौर पे हारिस रऊफ को देख लें, वो फ्रीली रन कंसीड करवाते हैं, विकेट ले लेते हैं जब उनकी। हारिस रऊफ की सीधी सी बात है, एक ही बात है कि वो सिर्फ उन्होंने एक ही चीज़ सीखी है कि मैंने दौड़ कर आकर विकेट पे गेंद फेंकनी है। अब वो कहीं भी जाती है, फिर उससे हाँ उनका जी, कोई सरोकार नहीं। शहनशाह अफरीदी मुंह को पे देख। चली जाए तो वो सामने से मार देगा, शॉर्ट पे चली जाए तो वो पुल हाँ मार दे, जी। कट खेल दे, लेकिन उसने आकर यही है गेंद जमीन पे फेंक देनी एक दफा तेजी से। उसके अलावा लाइन, अच्छा उसमें जब अच्छी पड़ जाए तो बेहतर विकेट है। भी ले लेते हैं, हाँ जी। और वो आप देखेंगे विकेट ले भी जाए उनका रन तो नहीं रुकता, हमने यार देखा। और अब आप सब रिसेंट जो आउट ऑफ फॉर्म ही है। आप देखिए, हमारी पिछली जो डिफीट हुई है ना, उनमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो हमारी बॉलिंग रहा है। बैटिंग तो हम पहले भी सो ही हाँ करते जी, थे, लेकिन बॉलिंग 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 हमें जितवा देती थी। अब बॉलिंग के हालात ये आ गए हैं कि ये तीनों बॉलर कहने को तो नाम है, शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं जी, नसीम हाँ शाह जी, खेल रहे हैं, हारिस हारिस रऊफ, लेकिन डिलीवरेंस जीरो है। डिलीवरेड जीरो है, हाँ जी। ठीक है, आप पिछले 8-10 यानी कि देख लें, अगर साल 2 साल की क्रिकेट देख लें पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान जब जब फंसा है तो हमारी बॉलिंग उसे डिफेंड ही नहीं कर नहीं सकी कर ढंग से। सकी बहुत ज्यादा। अब तो वरना पहले हम रन इतने नहीं करते थे, 150 ओवर में हमने कर लिया 260 270, हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेती, स्पिनर बेहतर होते थे। अब फास्ट बॉलर जिनका ये नाम है, अब टीम्स को पता चल गया कि यार ये अब निचले लेवल पे जा रहे हैं, अब इनका उठना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। देखिए, अब ये जब भी आप आईसीसी इवेंट हारते हैं ना, उसके बाद जब भी कोई टूर आता है तो इसी तरीके की चेंजिंग्स होती है। बस। कुछ को रेस्ट दे दिया जाता है, कुछ को साइड पे कर दिया जाता है और नई टीम भेजी जाती है। हाँ जी। अच्छा, वो होता ही है कि आप देखें, अब वो टूर है न्यूजीलैंड का, अब न्यूजीलैंड का टूर तो आप पूरी साइड भी भेज देना तब भी बड़ा फंसा फंसा हाँ टूर जी। होता है, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सीरीज जीतना। अब यंगस्टर्स के साथ आप जा तो रहे हैं, लेकिन अब हौसला भी रखना है आपने। हाँ जी। ये ना हो कि वो मैचेस हार जाए, 2-2 यानी कि 3-2 से हार जाए, 4-1 से हार जाए, या सारे हार जाए, तो अब आप कहें लो जी ये प्लेयर थे आप लेके गए, चलो जी दोबारा वापस उन्हीं को लेकर आ जाओ। और तो ये तो अगर तो ये सोच है आपकी तो फिर तो बिल्कुल बेकार है। फिर तो देखिए, फायदा नहीं, फिर टाइम तो। लगता है, हाँ फिर जी। टीम बनती है। नहीं नहीं, अगर आपने ये सोचा फिर आप उनको ही भेजें, उनको क्यों ऐसे दे रहे हैं रिजवान को। वो सुनने में आ रहा है रिजवान और बाबर आजम वगैरह ये
उम्रे पे गए हुए, चले वो तो अच्छी बात है, उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। उनके सीरीज से पहले अभी T20 खत्म होंगे या तो आ जाएंगे, ऐसे ही फिर ऐसे ही। ट्रैवल करेंगे न्यूजीलैंड। तो ये तो अच्छी बात है। वहीं मच्छर भी साथ गए हुए हैं, मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान की भी वीडियो एक आई थी। तो यार वो तो कोई बात नहीं, देखें आप जो रिलीजियस हाँ जी, वो तो रिचुअल्स हैं वो तो अदा करना ज़ाहिर है एज अ मुस्लिम हमारा सबका हक फ़र्ज़ है। है, हक भी है, तो वो तो ठीक है। आप उसके लिए ऑफ ले लेते हैं, आप नहीं चाहते, वो और बात है। लेकिन अगर आप उसके अलावा रेस्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ रेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि यार चलो अभी तो हार गए हैं, अब ये दूसरे बच्चे जाएं, जब वो हारेंगे तो ज़ाहिर है सबको एक मौका मिल जाएगा, यार इससे अच्छा तो वही लड़के थे, चलो दोबारा वापस उठा के ले आओ। ये जो माइंड सेट है ना, ये मुझे गलत है पता है ये माइंडसेट। गलत है। भाई कुछ अर्सा खिलाओगे, हाँ जी, लड़कों अपनी गलतियों से सीखेंगे, फिर जाके वो इम्प्रूव करेंगे। अब जाते ही न्यूजीलैंड के टूर पे कोई एक आधा लड़का तो रन्स बना सकता है, सारे सारी नहीं। टीम का रन्स बनाना तो बड़ा मुश्किल है। आप देखें ना, आपने ऊपर टॉप ऑर्डर पे दोनों नए लड़के हाँ खिलाने जी, हैं, इसके अलावा ज़ाहिर है आपने अब्दुल समद को भी खिलाना है। अच्छा, इसके अलावा खुजदिल शाह भी खेलेंगे, इसके अलावा सलमान अली आगा भी खेलेंगे, तो एक आधा और लड़का, यानी कि अगर दो ओपनर के साथ उस्मान खान वनडोन पे हो इरफान जाएंगे, खान नियाज़ी होंगे, ठीक तैयब है, ताहिर होंगे। ठीक है, उनमें से लड़के हो जाएंगे। अब ये 5-6 लड़के आपके हो जाएंगे, हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा आप 5 बॉलर डालेंगे, जिनमें एक शादाब खान है आपके, ठीक है। हाँ जी, बैटिंग भी कर। एक शादाब खान के साथ जो है इब्रार हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 फास्ट में एक अब्बास अफरीदी हो जाएगा, उसके अलावा 2 फास्ट बॉलर हाँ और जी, हो जाएंगे शहीन आपके। शाह अफरीदी और तो अब ये आपकी टीम बनती है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये मिक्स है, ये हाँ भी नहीं जी, आप कह सकते बैटिंग ऑर्डर में आप कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस ज़्यादा है, बॉलिंग तो ठीक ही है। देखें ना, शहीन शाह अफरीदी है हाँ या जी, अब्बास अफरीदी है बॉलिंग तो या ठीक है शादाब काफ़ी। है या इवन क्या कहते हैं दूसरे, जो वो क्या नाम है उसका स्पिनर का, हमारे जो शदा मिस्ट्री स्पिनर, इबरार अहमद। इब्रार अहमद है। अच्छा, सलमान, तो ये पिछले इतने अरसे से यही खेल रहे हाँ हैं। जी, नहीं नहीं, बॉलिंग तो ठीक है। बैटिंग में भी आप देखें, सलमान अली आगा का टेस्ट है, ठीक है। अगर तो हाँ ये जी, शदाब को डालते हैं, उनका टेस्ट है। फिर इरफान खान नियाज़ी को दोबारा लिया स्क्वाड में। ये समझ नहीं आती कि आप किस बुनियाद पे बात कर देते हैं लड़के को, किस बुनियाद पे शामिल कर लेते हैं। अभी आके जुबैन ने यार स्टेटमेंट दिया। हमारा विजन असल में खुद क्लियर नहीं होता, हमें खुद आइडिया नहीं होता कि किस वक्त में क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब असल में देखना ये है कि जिन लड़कों को दोबारा दोबारा मौका मिल रहा है वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हाँ हैं जी, कि नहीं। बस। क्योंकि देखिए, एक दफ़ा फिर आपको मौका मिल रहा है, अगर अभी भी आप डिलीवर नहीं करेंगे फिर आप जो है ना, मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक दफ़ा चले गए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस फिर आना। नहीं, बड़ा मुश्किल है। अब आपने ज़रा न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी देखा है, आपने पाकिस्तान की टीम भी देखी है, आपको दोनों को देख के क्या लगता है कि T20 में कोई मुकाबला होता नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं न्यूजीलैंड के लिए इजी होगा या पाकिस्तान के लिए इजी होगा? क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो कल भी हमने वीडियो में बात की, फिन एलन वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं, अटैक करते हैं बॉलर पे, और जिस तरह हमारे बॉलर जो है आउट ऑफ फॉर्म है, हम्म, तो वो उनकी ग्राउंड जो है वो छोटी होती है। तो वो अगर सिंगल हैंडेडली वो खेल रही है, जैसे उन्होंने पीछे भी अभी 6 मंथ पहले जब उन्होंने न्यूजीलैंड में खेला पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ जी, तो 100 भी बना गए थे एक, और 50 प्लस भी उन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली हाँ, थी। साल 1.5 साल और पहले भी उसके खेले बाद टिम थे। साइफर्ड है, वो बड़ा शानदार खेलते हैं T20 में। डैरल मिचेल है, मार्क चैपमैन है, ये 4 लड़के वो हैं जो इन्होंने प्लेइंग 11 में शामिल होना है। ऐसे ही है। तो ये अगर इनमें से कोई दो भी क्लिक कर गए, T20 में आपको पता है एक सिंगल प्लेयर की गेम होती है, हम्म। अगर वो परफॉर्म कर जाए तो वो, तो इसलिए मेरा ये है 70% चांस न्यूजीलैंड की है, 30% चांस पाकिस्तान का। अच्छा, मुझे भी यही लगता है कि असल, अच्छा मैं इस जो टूर को ना हार जीत से परे देख रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए, आप जब यंग लड़कों को भेजते हैं तो जीतने के चांसेस तो कम ही होते हैं। असल चीज़ ये है कि जिनको मौका मिलेगा क्या वो डिलीवर करके देंगे, क्या हमें यहाँ से कोई लड़का ऐसा हाँ जी, मिलेगा पॉजिटिव रहे। जिसे हम कह सकें कि यार फ्यूचर में ये हमारे किसी काम आएगा। असल इस चीज़ के लिहाज से देख रहे हैं, जैसे आप 3 से 4 ओपनिंग पे स्लॉट पे लड़के लेके जा रहे हैं, अरे मेन ओपनर तो अगर आपके देखा जाए दोनों फिट हो तो वो तो फ़खर जमान और आपके जो है दूसरे नंबर के सैम अयूब है। साइम अयूब, वो दोनों ओपनर आपके मेन है। अब इनमें से क्या आपको एक या दो ओपनर को मिल जाता है, चले आपकी तरह स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह क्या मिडिल ऑर्डर में कोई लड़का आपको बेहतर सेट होता हुआ नजर आता है। इसी तरह बॉलिंग में क्या अब्बास अफरीदी बेहतर गेंद हाँ करता जी, है, कि शादाब दोबारा आके बेहतर गेंद पर कर पाता है, ये तो बैटिंग असल बेहतर करता है शदाब। ठीक है। और फिर सबसे बड़ी चीज इन सबसे ऊपर क्या अप्रोच लेकर आप जाते हैं, कि आप क्या आया वही माइंडसेट लेके जाते हैं जिस माइंडसेट से अभी आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, कि यार आराम आराम से खेल के पहले ओवर गुजार हाँ लो, जी, वो विकेट हाथ में रखो, बाद में शॉट्स खेल लो। तो अगर तो आप यही अप्रोच रखते हैं, वही माइंडसेट लेके जाते हैं जो आपका पहले था ओडीआई में, हाँ जी, तो फिर तुम माजरत पाऊँ मैं कि फिर तो बहुत मुश्किल है हाँ जी, आपका फिर खेलना। मुश्किल है, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आपको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। हाँ देखिए, जी, अब सिचुएशन, अब हालात, हर चीज़ ये डिमांड करती है कि जिस वक्त आप क्रीज पे मौजूद हो, विकेट रेडी हो, तो आप मारे जितना हाँ मार जी, सकते हैं। ये यानी कि अब कोई रन्स, ऐसा रन्स नहीं है कि यार हाँ ये हो गया तो फिर पक्की आपकी जीत है। नहीं बनाने वाले नहीं, उसे भी चेस कर सकते हैं। हर एक के पास अब इतनी कैपेसिटी है और उनके लड़के खेलते ये हैं विकेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिस तरह बॉलिंग में आप
पेस चेंज करते हैं, मिक्स करते हैं, इस तरह बैटिंग में भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप क्रीज पे एक जगह खड़े हैं, वही खड़े खड़े हाँ खेले जी, जा आगे रहे निकल के हैं, कभी तो विकेट बड़ा छोड़ मुश्किल के होगा। बड़ा मुश्किल होता है, आपको बॉलर की लाइन खराब करनी पड़ती है। पर हमारे जितने बैटर हैं आपको पता है विकेट के सामने आ गए डक करी जाएंगे कि यार अब बॉल मिले, अब बॉल मिले। अच्छा, इस लिहाज से मोहम्मद हारिस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि काफ़ी अरसे के बाद उन्हें चांस मिल रहा है। ठीक है, अब उन्हें भी चाहिए कि वो अपने जो स्किल है वो दिखाएं, वो बेहतर परफॉर्म करके दें, क्योंकि देखिए बात यह है कि आपके जो यंगस्टर हैं जिन पर आप भरोसा दिखाकर लेके हाँ जी, जा रहे हैं, अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। माना कि ये टूर मुश्किल है, न्यूजीलैंड कभी भी यानी कि इतना ईजी नहीं हाँ होता जी, किसी पिछले के लिए भी 8-10 सालों में, क्योंकि उनकी जो पिचेज होती हैं वो एक तो ज़रा फास्ट होती हैं और दूसरा कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फंसे फंसे खेलते हैं प्लेयर, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब देखना ये है कि हमारे ये यंगस्टर्स क्या करते हैं। जाहिर है अगर तो ये अच्छा परफॉर्म हाँ जी, करेंगे तो ये हमारे लिए गुड साइन है, और हमें जो है वो जो आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें हेल्पफुल होगा उसके था। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। और अगर ये असाइनमेंट फेल हो जाती है बुरी तरीके से, तो मेरा ख्याल है फिर भी इन लड़कों के साथ स्टिक रहते हुए इन्हें आगे भी हाँ मौका जी, देना इनमें चाहिए। चांस देना चाहिए, ये ना और हो गया आप। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को जो यानी कि T20 वर्ल्ड कप है उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी T20 सीरीज ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 5 T20 के बाद आप अक्टूबर में जो है वो हाँ जी, एशिया कप खेलें, उसके बाद 2-3 T20 के बाद आप उतर रहे हो वर्ल्ड कप में। फिर आप आप जितना ज़्यादा खेलेंगे T20 उतना ज़्यादा लड़कों को चांस देंगे, उतने आपके सामने लड़के खुल कर आएंगे। उस तब लड़कों की इम्प्रूवमेंट भी होगी, लड़कों को पता है कि यार हमने किस स्ट्राइक रेट से खेलना, खासतौर पे जो बॉलर आप ट्राई करेंगे उनको पता चले कि हमने ओवर कैसे करने हैं। ये ना अब ये अगर मिसाल के ऊपर इनको ही लेके जाना चाहिए शाह अफरीदी हारिस को, तो इनको अपनी लाइन अपनी बेहतर करनी पड़ेगी कि 4 ओवर यार किस तरह हमने करने हैं। खासतौर पे श्रीलंका की पिचेस पे आपको पता है बैटिंग ट्रैक होता है, बैटिंग ट्रैक श्रीलंका में तो नहीं, श्रीलंका में फास्ट को भी मदद मिलती है स्पिनर को भी। डिपेंड करता है हाँ उनके जी, ट्रैक पे। तो ये है कि इंडिया में तो आपने खेलना नहीं है, तो इसलिए तो देखते हैं व्यूवर्स, जो अभी तक सिनेरियो है उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो टीम भेजी है डिसीजन T20 के लिहाज से ठीक लिया है। अब देखना ये है कि क्या ये लड़के डिलीवर करके देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये पहली असाइनमेंट है लड़कों के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।